what are the modern ways of communication that we all know? Mobile phones, yes. What more? Email, correct. और क्या? मोबाइल में व्हाट्सएप आ गया, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेरी गुड. और क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन, ब्लॉग्स, वेरी गुड अनगा. डू यू राइट ब्लॉग्स? No. Anybody who writes blogs here? No one. Fine. Social media, right? और क्या? हो गया खत्म. Have you heard the word Skype? हाँ, ट्विटर आ गया उसमें. स्काइप क्या होता है? Video calling app, correct. So in digital communication, first one is email, that is electronic mail. It's a written form of communication. हम लोग को मालूम है ज्यादातर फॉर्मल कम्युनिकेशन ईमेल द्वारा होता है. पहले के जमाने में जैसे लोग चिट्ठी लिखते थे, मेमोज देते थे, आजकल ईमेल सेंड करते हैं. ईमेल्स इज अ वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन. बट ध्यान रखने का, ईमेल, जब मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो दिस वाज अबाउट 1997-98, मतलब कंप्यूटर रेवोल्यूशन तो आ चुका था. ईमेल हैड जस्ट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन गूगल. जीमेल वगैरह अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मालूम है जीमेल के बारे में? किसी को स्टोरी मालूम है क्या जीमेल के बारे में? आज तो तुम चाहे उतना जीमेल अकाउंट ओपन कर सकते हो. पहले जीमेल अकाउंट ओपनिंग में भी रेस्ट्रिक्शन था मेरे दोस्तों. मतलब मेरा जीमेल अकाउंट है, मैंने अगर जोएल को इनविटेशन दिया तो ही जोएल का जीमेल अकाउंट ओपन होगा. जिसे पहले बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए कैसा रेफरेंस लगता था, मालूम है क्या आपको? अभी भी लगता है ऑफ कोर्स. वैसे जीमेल का ना बहुत डिमांड था. मतलब गूगल में अकाउंट ओपन करने का बोला तो लोगों का क्रेजीनेस होता था. तो हम लोग ढूंढते थे किसका जीमेल अकाउंट है. मेरे को अकेले को मिला तो मेरे सारे गैंग को, मेरे दोस्त लोग को इनविटेशन मिलेगा. सो पहली बार मेरे को किसी ने ना, मैं पढ़ाई कर रहा था, ऑफ कोर्स आई हैड जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वर वेरी न्यू टू अस. तो एक डेस्कटॉप में बिठा के, मेरा एक भाई है पुणे में, उसके घर पे मैं गया था. तो वो ही वॉज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब डेफिनेटली ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इवन नाउ. तो उसके पास सब अपडेट्स थे. तो उसका ब्रदर, ही वॉज स्टेइंग समवेयर आउटसाइड कलकत्ता या समवेयर. तो कुछ अर्जेंट बात हो गया. तो मेरे को उसने पूछा, मेरे भाई ने, कि तू ईमेल, तेरे को अकाउंट ओपन करने को आता है क्या? उधर देख, एक मेरा भाई ने ईमेल भेजा है, मेरे को फटाफट बता. ही वॉज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट. आई टेल यू, आई स्ट्रगल्ड फॉर 1 आवर कि मैं वो ईमेल ओपन करूं. आज तुम्हारे लिए ईमेल बोला तो लाइफलाइन हो गया है, लेकिन दोज वर द डेज. उसके बाद कम्युनिकेशन में आज तो ईमेल द्वारा मार्केटिंग होता है. ईमेल का तुम में से कितने लोगों को ईमेल्स आते रहेंगे मालूम है? मेरा ईमेल ओपन किया बॉक्स तो कम से कम दिन में 50 ईमेल्स तो आए रहते, जिसमें से 49 मेरे काम के नहीं होते. Because it's all marketing, it's all various tools which have been used, but it's a very powerful medium of digital communication. Second is instant messaging and mobile phones. Mobile phones बाद में आया. I don't know, वापिस अभी तुम लोग बहुत छोटे रहेंगे. आप कौन से स्टैंडर्ड में थे जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुआ था? एनी आइडिया? क्या पैदा होते ही मोबाइल फोन देख लिया था? Which standard you were in when you first saw mobile phone? Hello, am I audible? I'm not getting any answers. ओके, महिमा फर्स्ट एंड सेकंड में थी. मतलब महिमा अगर फर्स्ट एंड सेकंड में थी, मतलब इन लोग बचपन में पैदा हुआ तभी मोबाइल में रहेगा. हाँ हाँ हाँ. तो तुम्हारा मोबाइल का जमाना है. तो एक्चुअली तुम लोगों ने कुछ चीजें ना जिंदगी में मिस किया. मतलब मैं बोलता हूँ, लाइफ तुम लोगों ने मजा ही नहीं की है, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे से पहला पैदा हो गया. और मोबाइल तुमसे पहला पैदा हो गया इसीलिए ना, मतलब
इट वॉज नॉट बैड, बट मम्मी लोग भी ना अपने आप को काम करने के लिए बच्चे लोग के हाथ में मोबाइल थमा देती है, बोलते तो वीडियो बगत बस एका ठिकाणी बस। हमारे टाइम पे ऐसा सब नहीं होता था। हमारे टाइम पे बच्चा गिरता था, लगता था, मम्मी काम भी करती थी, सब होता था। बट मोबाइल फोन्स ने पूरा जनरेशन को खराब कर दिया है। एनीवेज, फायदा भी है नुकसान भी है, फोन कैसा लेता है उसके ऊपर है। मोबाइल फोन आने से पहले मैं इंस्टेंट मैसेजिंग की बात कर रहा हूं। देयर वाज अ एरा। हाँ नाही, बट स्टिल मोबाईल्स वेर यूज्ड। खेळायला तरी हातात दिलं जायचं, खेल खिलौना करके दिया जाता था, उसके अंदर रिंगटोन बजता था, बहुत कुछ होता था महिमा। सो मोबाइल फोन्स के पहले मैं बता रहा हूं, देयर वाज एन इंस्टेंट मैसेजिंग डिवाइस कॉल्ड एज ए पेजर, PAGER। हैज एनीबडी हर्ड ऑफ दिस वर्ड पेजर? देखा है क्या पेजर? मतलब उस जमाने में ना पेजर लेके घूमा, किसी के पास पेजर है मतलब वो बड़ा आदमी है। मतलब अगर कैसा ना, फोन्स वगैरह का बहुत लिमिटेड यूज है ना, अपन तो हम लोग तो लैंडलाइन फोन वाले लोग हैं। तो किसी को मैसेज देना है, अभी सोचो आज तुम कहीं घूमने को गए, तुम्हारे मम्मी को तुमको झट से घर पे बुलाने गया, तो क्या एक फोन करना है, आ जाए घर पे आ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि किसी को ढूंढना है, समझो आदमी कल्याण से निकला, घाटकोपर पहुंचने वाला है, तो जहां घाटकोपर में जाएगा, जिस ऑफिस में जाएगा, उधर का लैंडलाइन, और घर पे अगर बाई चांस कोई बड़ा रहेगा तो लैंडलाइन। तो फोन किया, उसको बोलने का अगर वो आया तो फोन करो। अब वो जाने के बाद सामने वाले को याद रहना चाहिए, ये उसको मिलना चाहिए उस टाइम पर, बहुत सारे इफ्स होते थे, तभी एक मैसेज जा सकता था। यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग टुडे। आई एम सीरियस अबाउट इट। क्योंकि तुमको एक तो आजादी से घूमने को नहीं मिलता, दिन में 50 बार तो तुम मोबाइल देखते हो, तुम उसके गुलाम हो गए हो। तुम बोले तो आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। बट हम लोग के टाइम पे निकल गया घर से तो निकल गया, मतलब फिर घर का याद ही नहीं जब तक वापस नहीं आया, क्योंकि हमको वापस पकड़ने के लिए, याद दिलाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। अब बाहर निकले तो 50 बार मोबाइल पे मैसेज आता है, मैसेज सामने वाले ने देखा कि नहीं वो भी मालूम पड़ता है, तुम फंस गए हो एक तरीके से। मैं बोलता हूँ ना, आदमी जितना एडवांसमेंट करता है ना, उतना ज्यादा फंसते जाता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग वाज ए कंसेप्ट ऑफ मैसेज करना सिर्फ, कि पेजर टू पेजर मैसेज होता था। तुम में से कितने लोग को ब्लैकबेरी याद है? ब्लैकबेरी मालूम है क्या? मोबाइल में एक बहुत रेवोल्यूशन लाया था, बीबी। अभी जो सब एडवांस लोग रहेंगे उन्हीं को ये सब मालूम रहेगा। तुम्हारा उम्र में तुमको कितने लोगों को ये सब चीज का आइडिया होना। बीबी का बीबी पिन, ये कितना ऐसा बड़ा चीज होता था मालूम है क्या? क्योंकि अगर मेरे पास ब्लैकबेरी है, तुम्हारे पास ब्लैकबेरी है, और मेरे को तुमको मैसेज भेजना है, तो एक पिन लगता था जिससे मैं तुमको कनेक्ट कर सकूं। तो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए थे बीबी पिन देना। तो दैट वाज अ बिग बिग थिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग, इमीडिएट डिजिटल कम्युनिकेशन का एक पार्ट। PDA इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी आज के तारीख में मैं तुमको बताऊं, तुम लोग कितने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में या कितने जगह पे तुम लोग एडवांस, जो मुझे नहीं मालूम है, बट ऐसे कई सारे ऐप है जो तुम्हारे बदले में, तुमको किसी ने कोई मैसेज भेजा तो उसको लाइक करेगा, मालूम है क्या? ऐसा एप्स अवेलेबल है। आदित्य को शायद मालूम रहेगा, अगर बाकी जोएल, आदित्य मालूम है क्या? शोभित को भी मालूम है। देर आर एप्स विच डज द वर्क दैट, जो बिजी लोग हैं उन लोग को अभी सब, मेरा मेरा फेसबुक का एक पोस्ट गया समझो, उसमें बहुत सारे लोग मेरे को रिप्लाई करते, कमेंट करते। अब मेरे को उनको बैठ के इंडिविजुअली रिप्लाई करना पड़ता है, मैं तो ईमानदारी से बैठ के करता है। लेकिन मेरे को एक दोस्त ने फोन करके बोला तू पागल है, इतना सब थोड़ी कोई करते रहने का। देयर इज दिस ऐप, जाके ढूंढ, उसको डाउनलोड कर और उसको इंस्टॉल कर दे तेरे लैपटॉप में। तो तेरे बदले में तेरा नाम, कोई हैशटैग, तेरे को चैट के अंदर जो भी आएगा, ऑटोमेटिकली वो ऐप तेरे बदले में लाइक भेजते जाएगा। इसको कुछ तो भी बॉट, BOT बोलते हैं।
तो पीडीए हो गया वो एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऐसे देर आर मेनी पीडीएस टू राइट ईमेल्स, टू रिसीव व्हाट इज कॉल्ड एज, आज की तारीख में तुमको पीडीए बोला तो एक सिंपल सा सिस्टम बताता हूँ। व्हाट्सएप में अगर आपका बिजनेस अकाउंट रहेगा, तुम मेरे दूसरे नंबर पे एक मैसेज हाय भेजो, इमीडिएट तुमको एक रिप्लाई आएगा, वेलकम टू हेरम कोचिंग क्लासेस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। दैट इज माई पीडीए। मतलब किसी को पहली बार किसी ने मेरे को हाय भेजा रहेगा, उसको कितना अच्छा लगता है कि सामने वाला रिप्लाई, भले ही वो ऑटोमेटिक हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अपना टेलीफोन में आंसरिंग सिस्टम रहता है, जहां पर सारे कॉल्स आए तो रिकॉर्ड हो जाते हैं। पीडीए ही तो है वो। समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? डिजिटल कम्युनिकेशन है। और ये किधर तक जाएगा मालूम नहीं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। कल मैं कोई तो भी एक वीडियो देख रहा था, यू विल नॉट बिलीव, बट सेम मेरे जैसा एक क्लोन बना के, मेरे हाइट वेट का क्लोन बनाकर वो क्लोन लेक्चर ले सकता है। इधर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है। आपने वो वीडियो किसी ने देखा है क्या? मेरे को नाम नहीं है वो लेडी का याद, बट मतलब स्टेज पे दो लेडीज दिख रहे थे सेम, एक ओरिजिनल और एक क्लोन, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बातचीत कर रही थी। तो ये कहां तक जाएगा आई डोंट नो, स्काई इज द लिमिट। फोरम्स एंड ग्रुप्स, अभी आपको ये बहुत सिंपल है। व्हाट्सएप में जो अपन ग्रुप बनाया, अभी सीएसईटी का ग्रुप बनाया, क्या है इसका पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप? थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करो या अनम्यूट करके बोलो, बहुत देर वेटिंग पीरियड होता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, हाँ। नाउ मैं इसमें तुम लोगों को जो है, आई डोंट टॉक अबाउट अदर थिंग्स कि 12वीं में मैंने टेस्ट सीरीज चालू किया या सीए फाउंडेशन का पहला टेस्ट सीरीज हो गया, मैं वो सब अपने ग्रुप में बात नहीं करता। अपने ग्रुप में अपन क्या बात करते हैं, तो इट इज ओनली रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो लाइकवाइज सो मेनी, इसीलिए तो कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप है। कभी तुम जाके देखना, तुम्हारे, अभी तुम तो स्टूडेंट हो, फिर भी तुम्हारे कई सारे ग्रुप्स होंगे, हर एक का पर्पस अलग अलग रहेगा। और कुछ दोस्त लोग तो सेम, सब जगह पे सेम ही रहते, हाँ या नहीं? अभी मेरा टीचर्स का ग्रुप, दोस्त लोग का ग्रुप ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि सारे मेरे दोस्त लोग ही मेरे टीचर्स है, मेरे टीचर्स ही मेरे दोस्त लोग है, मेरा स्टाफ सब ग्रुप में रहेंगे। लेकिन फिर मेरा 11th का ग्रुप अलग है, 11th पेरेंट्स का ग्रुप अलग है, 12th का ग्रुप अलग है, 12th पेरेंट्स का ग्रुप अलग है, सीए का ग्रुप अलग है, सीए का पेरेंट्स का ग्रुप अलग है। ऐसे कितने सारे ग्रुप्स है ना। हेरम के मेरे पास कम से कम नहीं बोला तो भी 20 ग्रुप तो रहेगा। इसके अलावा मेरा टीचर्स का ग्रुप, सीए का टीचर्स, सीएस का टीचर्स, ऑफिस का स्टाफ का ग्रुप, हर एक का लेकिन पर्पस अलग अलग है। प्रोफेशनल में मैं जाएगा तो सीपीई का, मेरा सीए का सीपीई का ग्रुप अलग है, जनरल ग्रुप अलग है, सीपीई में कल्याण क्या बोलते हैं, सीपीई सर्कल का ग्रुप अलग है। सो पर्पस जैसे वैसे ध्यान में रखना। मेरा रनिंग का ग्रुप देखोगे तो मेरा डोंबिवली का बैच अलग है, मेरा कल्याण का बैच अलग है, हमारा रन वन फैमिली करके एक ग्रुप है, हम लोग पार्टनर्स लोगों का ग्रुप अलग है, डिस्कशन करने का ग्रुप अलग है, एम्बेसिडर्स का ग्रुप, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे फोन में देखेंगे कभी कभी तो मैं पागल हो जाता है। एक टाइम पे आधा घंटा मैंने फोन नहीं देखा तो कम से कम 150 मैसेज तो पड़े रहते। फिर बिल्डिंग का ग्रुप अलग, दोस्त लोग का ग्रुप अलग, खानदान का ग्रुप अलग, खानदान में हमारे एज ग्रुप का ग्रुप अलग है ना। 15 ग्रुप में शोभित पांडे है, यस। तो मतलब जरूरत के हिसाब से ग्रुप, मेरे को वैसा अगर आपको मालूम रहेगा तो ईमेल में भी ग्रुप्स बनता है, फोरम्स बनता है। मालूम है कि आप लोगों को ईमेल में यू कैन हैव फोरम्स। आपका जीमेल जाके चेक करना, वहां पर रहेगा फोरम। सो वहां पर उसी रिलेटेड चीज आएगा।
So forums and news group are for sharing and receiving information, talking on one-to-one basis related to one particular topic. Blog, as Anagha said, what is a blog, friends? Any idea? What is a blog? How many of you have seen my blog? Online journals. Anything more? I have shared with you my blog address. What I do in that blog? Now that blog is only related to my personal what is called as story writing and poems. इसके अलावा हेरम क्लासेस का एक ब्लॉग है जो मैं लिखता हूँ. उस ब्लॉग में मैंने क्या लिखा है ऑफ लेट. तुम लोग ब्लॉग पढ़ते हो क्या? मेरे को आई डोंट नो. मैं शेयर तो करता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट कैसा चूज करने का. 11th स्टैंडर्ड के बच्चे लोगों का क्या बोलते हैं उसको, मैथ्स इंपॉर्टेंट है क्या. 11th स्टैंडर्ड लोगों के लिए इंग्लिश कैसे इम्प्रोवाइज करने का. ठीक है, 11th एग्जैक्टली होता क्या है. ऐसी सब चीजों के बारे में मेरे मन में जो ख्याल है एज ए टीचर, व्हाट आई नो I share. मतलब blog is a way of communication, sharing my thoughts. It can be through words, it can be through pictures, it can be through videos. So many things can be done through blog. So blog basically is nothing but it's an FAQ, frequently asked questions जो रहता है उसके answers ये blog में मिलते हैं. नेक्स्ट स्काइप मैंने बोला हम लोग डायरेक्टली बात करने का, फोन करने का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लास्ट वाला आइटम है ये करने का, जो हमारा जो आज की तारीख में बहुत कॉमन है. अपन जो अभी फिलहाल मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा हूँ दैट इज ए काइंड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. मीडिया में हम लोग अगर मीटिंग वगैरह लिया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते. स्काइप में अपन 1-to-1 पर्सनल बातें करते हैं. तो मेरे दोस्तों आज की तारीख में जूना जमाने का ओरल रिटर्न सब जा चुका है. आज की तारीख में आ गया है नया डिजिटल कम्युनिकेशन. These are some of the points which have been told to you, given to you in your syllabus. Are these different kinds of digital communication clear with all of you? Any doubts in that? आप में से कोई चाहता है मैं कोई टॉपिक के बारे में और डिटेल में बात करूं तो I can talk. Any discussion needed? Any doubts? समझ रहा है सब? यस नो के अलावा थोड़ा और शब्द लिखो, क्योंकि आप किसके लिए यस बोल रहे हो किसके लिए नो बोल रहे हो कभी कभी समझना बहुत मुश्किल होता है. हाँ धन्यवाद. ऐसा देखो जोएल इतना ब्यूटीफुल स्टूडेंट है ना कि मैं क्या बोलता हूँ उसको झट से समझता है. गुड गुड गुड. एंड मेरा सब्जेक्ट है ना सबसे हल्का सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से. हल्का इन द सेंस इसमें कुछ ज्यादा लोड नहीं है, मजा वाला है, एकदम सीधा है. क्या ये सब तो मेरे को आता है, बट अपने को एग्जाम में ये सब लिखने को आना चाहिए. इसीलिए मैं थोड़ा एफर्ट्स लेके डिटेल में बता रहा हूँ. है बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. सबसे इजी था इसलिए मैंने सिखाने को ले लिया. ऐसा नहीं है क्या, मेरे को भी पढ़ाई करना पड़ता है. ये सब डिजाइन बनाने को बहुत टाइम लगता है मेरे को. चलो we come to something very interesting part. कम्युनिकेशन नेटवर्क. नेटवर्क यानी कैसा बात होता है. कैसा बात होता है मतलब क्या सर? There are different styles. There are 5 different networks which has been given in our syllabus and they are very simple. The first one is vertical. Vertical जब मैं word बोलता हूँ क्या ध्यान में आता है? What do you understand by the word vertical? What do you understand by the word vertical? Vertical किसको बोलते हैं? Horizontal आणि vertical कशाला म्हणतात? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल यानी क्या, वर्टिकल यानी क्या? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये क्या है महिमा?
तुम लोग अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो, 10 जन ही तो है तुम लोग। यस, वर्टिकल इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वेरी गुड। बाकी लोग को नहीं आता है क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल म्हणजे आडवा लाइन, वर्टिकल म्हणजे उभा लाइन। मेरे को आप इतना भी मीनिंग बताओगे तो मेरे को बस हो जाएगा। हाँ, स्टैंडिंग लाइन इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो मैं पहला बात कर रहा हूं वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क में इट्स ए कम्युनिकेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। ऊपर से जो नीचे, हम लोग जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, परफेक्ट वर्ड्स बोला था महिमा ने, एरोस के थ्रू मैंने कम्युनिकेशन बताया, ये वर्टिकल सीधा सीधा। ठीक है, सर्किट यानी क्या समझते हो रे? सर्किट किसको बोलते? सर्किट, मुन्ना भाई में एक सर्किट था, मुन्ना भाई का राइट हैंड, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। सर्किट यानी बहुत सारा नहीं होता। सर्किट इज बेसिकली ए सर्कुलर फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग। लेट अस से देयर आर टू पर्सन ए एंड बी। यहाँ पर भी दो लोग हैं, सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट, लेकिन इधर क्या फर्क है बोला तो ए जब भी कोई मैसेज बी को देता है, बी उसको समझता है और उसका फीडबैक ए को देता है। तुम बोलोगे सर इसमें और इसमें तो सेम ही तो है। नहीं, इसमें क्या है कि अपवर्ड डाउनवर्ड का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। इधर ए और बी जरूरी नहीं है कि सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट हो। यहाँ पर इट कैन बी व्हाट वी कॉल एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑल्सो। इट कैन बी बिटवीन द पीपल ऑफ सेम लेवल ऑल्सो। इट कैन बी बिटवीन डायगोनल कम्युनिकेशन ऑल्सो। मतलब चीज वही है, ए और बी का ही है, लेकिन सर्कुलर फ्लो में जाता है। ए मैसेज देता है, बी समझता है, बी फीडबैक देता है, और ए को इधर क्या था, ऊपर नीचे, मतलब ये हमेशा रेस्पेक्ट में बात करेगा, ये हमेशा ऑर्डर ही देगा। इधर वो रेस्पेक्ट और ऑर्डर वाला बात जरूरी नहीं है कि रहे। दैट इज सर्किट नेटवर्क। क्लियर हुआ फर्क दोनों में? Okay. Now comes to very important forms of communication, that is chain network and wheel network. हेरम कोचिंग क्लासेस को इमेजिन करो। मैं दोनों का एग्जांपल एकदम सिंपल बताता हूँ। मेरे हाथ के नीचे ना मेरे पास दो मेन एम्प्लॉइज है, ठीक है? एक है अक्षय कावड़े, एक है पायल। मेरे को फीस के बारे में कुछ भी बोलने का रहता है, फीस के रिलेटेड, तो मैं पायल को पहले बोलता हूँ कि इसका इसका क्या क्या करना है। पायल क्या करती, पायल के हाथ के नीचे एक अभी नया स्टाफ ज्वाइन हुआ है गोमती करके, जो अपने यहाँ पर तुम्हारा लेक्चर्स वगैरह सब अरेंज करती है। सो शी पासेस इट ऑन, मतलब अगर मैंने उसको 10 काम दिया तो 5 काम वो उसको फॉरवर्ड करती है। एंड देन गोमती कॉल्स स्टूडेंट्स और द पेरेंट्स। तो कैसा हुआ, मैंने पायल को इंफॉर्मेशन दिया, पायल ने गोमती को दिया, गोमती ने स्टूडेंट्स को दिया। एडमिशन के बारे में, नोट्स के बारे में, टेस्ट के बारे में, लेक्चर्स के बारे में कुछ रहेगा तो मैं अक्षय को बोलता हूँ। अक्षय के साथ रहता है आविष्कार, फिर अक्षय आविष्कार को कुछ बोलता है, और आविष्कार जो है वो तुम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करता है। सो चेन कम्युनिकेशन। यहाँ पर ए के बदले में मेरे बारे में सोचो, ए इज विश्वनाथ and think B is Akshay and E is Payal. So Akshay gives information to Avishkar and Avishkar talks to the people. Payal talks to Gomti and Gomti talks to people. इधर जी होना चाहिए था, गलती से F और F आ गया। बोलो चेन कम्युनिकेशन समझा क्या? मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टैगर्ड जाता है। अब मुझे आप ये बताओ, ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में या इस फॉर्म ऑफ नेटवर्क में फायदा क्या है? अगर ये समझा, कोई भी चीज समझने के बाद उसका फायदा नुकसान तो मालूम पड़े। सेव्स टाइम, वेरी गुड, ओके। डिवीजन ऑफ वर्क, परफेक्ट अनगा, एग्रीड। व्हाट एल्स?
और कुछ? चलो, डिसएडवांटेज ये सब नोट्स में दिया नहीं है बाय द वे, ये मैं आपको ऐसे अलग सिखा रहा हूँ, जिंदगी में काम में आएगा। डिसएडवांटेज बोलो। कुछ भी नहीं है। इंस्ट्रक्शंस में नॉट बी क्लियर। सुपर्ब जोएल। क्या हो सकता है ना, मैंने अक्षय को क्या बोला ये आविष्कार को मालूम नहीं। कोऑपरेट करता है, हाँ। आविष्कार एंड यूजर को क्या बोल रहा है ये अक्षय को मालूम नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज अ वन साइडेड कम्युनिकेशन बहुत बार। हाँ, इसने आके अभी क्या होता है, अपन ने लास्ट टाइम एक गेम खेला था वेकेशन बैच में, जिसको याद रहेगा। अगर ये चेन छोटा है ना तो काम आसान है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर ये एंड कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूं तो आई कैन नो वेदर द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग प्रॉपरली और नॉट। मैं उस दिन एक पिक्चर देख रहा था, आपको मैं बताता हूँ। पिक्चर था चॉक एंड डस्टर। तुम में से किसी ने देखा है क्या चॉक एंड डस्टर नाम का मूवी? महिमा ने देखा है, वेरी गुड। बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, टीचर से रिलेटेड है, एंड आई रियली एंजॉयड इट। मेरे बेटी ने मेरे को बताया, पापा ऐसा पिक्चर है, जरा देखो। तो आजकल का यंग जनरेशन बहुत फास्ट है, तो उसमें ना मेरे को एक पर्टिकुलर सीन याद आया जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्कूल का फंक्शन रहता है, तो स्कूल का फंक्शन में प्रिंसिपल, उसके हाथ के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के हाथ के नीचे टीचर्स, और टीचर्स के हाथ के नीचे स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल क्या करती है, कुछ 1 बजे का प्रोग्राम रहता है या 12 बजे का प्रोग्राम रहता है, अपने सुपरवाइजर को बोलता है कि सब लोगों को ना 10 बजे को आने को बोलो, 10 o'clock रिपोर्टिंग टाइम। अब ये सुपरवाइजर जो मूवी में दिखाया है, थोड़ा सा खड़ूस टाइप दिखाया है, वो है ना टीचर लोगों को बहुत परेशान करती है। वो रिपोर्टिंग टाइम बोलती है 8 बजे, 8 o'clock, और बच्चे लोग को बोलते हैं 8 बजे से बुला के तैयारी करो। कुछ टीचर्स लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, तो सुपरवाइजर बोलती है ये मेरा नहीं, प्रिंसिपल मैडम का ऑर्डर है। अब क्योंकि इन लोग डायरेक्टली प्रिंसिपल मैडम के कांटेक्ट में नहीं है, या प्रिंसिपल अभी कैसा बिजी है क्या है मालूम नहीं, तो ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है और कारण रहता है सुपरवाइजर। समझ, मतलब कम्युनिकेशन कैन बी डिस्टॉर्टेड। आया कुछ और, नीचे गया कुछ और। सोचो तुम एक कम्युनिकेशन में ऐसे जगह पे बैठे हो जहां पर बॉस तुमको बोलते हैं और तुमको दूसरे को बोलने का है। अगर तुमने सेम मैसेज डाला तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमने मैसेज में मसाला डाल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, चेन नेटवर्क फेल हो सकता है, नाराजगी रहेगा सब जगह पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जाम्पल्स याद रखो फ्रेंड्स, ये सब चार्ट तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, लेकिन ये पिक्चर का स्टोरी नहीं है। एग्जाम में अगर आपको स्टोरी याद रहेगा, जैसा मैं बार बार पूछता हूँ, ग्रेप वाइन तुम टीसी बोलते हो, मेरे को कंफर्म हो जाता है तुमको भी स्टोरी याद आता है। तो लेक्चर एजुकेशन इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू थिंग्स। तुम जितना ज्यादा कनेक्ट करोगे उतना अच्छा है। पेंसिल नोटबुक रखो, मैं एग्जाम्पल्स जो देता हूँ याद रखने की कोशिश करना, दैट इज ए गुड वे ऑफ लर्निंग। कितने लोग के पास फिलहाल पेन और नोटबुक है साथ में? टाइप मी। गुड। सो यू हैव टू राइट इट डाउन। तो ये नेटवर्क का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो इसका तोड़गा क्या है? तो व्हील नेटवर्क। इसको ओवरकम करने के लिए व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में क्या होता है, सोचो मैं अक्षय से कोऑर्डिनेट करता हूँ, उसका इंफॉर्मेशन देता हूँ, लेता हूँ। मैं पायल के साथ बात करता हूँ, मैं आविष्कार के साथ बात करता हूँ, मैं खुद गोमती के साथ बात करता हूँ, मैं खुद कस्टमर्स के साथ, जितने लोग हैं सब लोगों से मैं बात करता हूँ।
तो ये वाला प्रॉब्लम जो इधर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा, यस और नो? ओके, प्रॉब्लम सॉल्व, वेरी गुड। इज दिस परफेक्ट वे? इसका कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, वेरी गुड जोएल, टाइम कंज्यूमिंग। याद रहेगा तो शोभित ने चेन नेटवर्क का एडवांटेज बोला था, सेव्स टाइम। यहां पर मैं ही अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहूंगा तो बहुत सारा काम होगा लेकिन डिलेड होने का चांस है। समझने की कोशिश करो। फिर सर परफेक्ट कौन सा है? ऐसा परफेक्ट कुछ भी ढूंढ नहीं सकते। तुमको कभी कभी चेन नेटवर्क में काम करना पड़ेगा, कभी कभी व्हील में काम करना पड़ेगा, कभी एक को बोल के बोलना पड़ेगा चलो करो करो फटाफट, और कभी कभी हर एक से बात करना होगा। यू हैव टू मेंटेन बैलेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग सीख रहे, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। और लास्ट वाला, जैसे मैं ड्रॉ करने से पहले पिक्चर्स बनाया इतना सारा, आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नाम क्या है? स्टार। दिख रहा है क्या स्टार? देखो इधर है स्टार, ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा स्टार। तो इधर क्या है? मैंने 5 एम्प्लॉइज और बॉस का बात किया है। यहाँ पर इधर भी एक प्रॉब्लम क्या था पिछले इसमें, मालूम है क्या? पिछले इसमें प्रॉब्लम क्या था कि सब लोगों का, ऑफ कोर्स इससे सोशल ग्राउंड में ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि ये सब लोग सिर्फ ए से ही कोऑर्डिनेट करे। इसका एच का बी के साथ, एच का जी के साथ, एच का एफ के साथ, एच का सी के साथ, एच का ई के साथ, एच का डी के साथ। अगर उन लोग एक ही ऑफिस में रहेंगे ना, उनका भी बातचीत तो होता रहेगा ना, भले ये फॉर्म में भी रहने दो लेकिन बातचीत तो होता रहेगा। इधर वो चीज देखने को मिलता है। अगर सब लोगों के साथ बात करते हैं, बहुत सारा इंटरेक्शन होता है। इधर स्टार नेटवर्क में मेरे को बताओ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सब लोग सबसे सब कुछ बात करते हैं। जल्दी बताओ रे, एडवांटेज। सोच नहीं पा रहे हो? डिसएडवांटेज? यस शोभित, वेरी गुड। इस रूमर्स को अपन ने नाम सीखा है, मैं वो चाहता था कि आप लिखे। ग्रेप वाइन इधर सबसे ज्यादा होएगा क्योंकि सब लोग सबसे सब कुछ बात कर रहे हैं। एडवांटेज कम है। एडवांटेज ये है कि हाँ, समझो ऑफिस में एक दिन अगर बी नहीं आया तो सी को मालूम है बी क्या करता है, डी को मालूम है सी क्या करता है। उन लोग एक दूसरे की जगह पे बैठ जाके काम करेंगे। लेकिन इतना बात करने में टाइम पास होगा ना कि जो मेन काम है वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तुम्हारे मॉड्यूल में ना ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कोई तो भी एक कनेक्शन उन लोग देना भूल गए थे। मैंने ड्रॉ करते हुए ऑब्जर्व किया, मेरे को याद नहीं है, शायद सी और ई का कनेक्शन देना भूल गए थे। तो सब लोगों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। इसको क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टार नेटवर्क। तो व्हाट आर द 5 कम्युनिकेशन नेटवर्क्स यू रिमेंबर? फटाफट बोलो। पहला वर्टिकल, दूसरा सर्किट, तीसरा चेन, चौथा वाला कौन सा था? व्हील, और पांचवा स्टार। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? So these are the 5 communication networks. ये मैं कल तक का सिखाने वाला था, कल का मेरा लेक्चर यहाँ पर हो गया। अब आज का लेक्चर वैसे बहुत छोटा है उसके हिसाब से, that is very interesting and you must as a student of communication know about this, that is barriers to communication. What do you mean by barrier? Barrier म्हणजे अडथळा, बैरियर म्हणजे ऑब्स्टेकल्स, वेरी गुड, तकलीफ। कम्युनिकेशन करते वक्त
क्या क्या तकलीफ हो सकता है, आपको क्या लगता है मेरे दोस्त? आप लोग इसके बारे में आराम से जवाब दे सकते हो, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, मेरे को सिखाने का भी जरूरत नहीं है। वॉट आर द डिफरेंट, परफेक्ट आदिति, सुपर। लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप दूसरे शहर में गए तो खाना भी नहीं खा सकते अगर आपको भाषा नहीं आते तो, हाँ, लेकिन ऐसे टाइम पे नॉन वर्बल काम में आ जाता है, लैंग्वेज को ओवरकम कर सकते हैं अपन। और क्या तकलीफ आ सकता है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यस, मैंने बताया था। कौन सा एग्जाम्पल बताया था रॉन्ग इंफॉर्मेशन का? झट से याद करके बताओ, किसी को याद है क्या? एक एग्जाम्पल मैंने बोला था। एनीबडी? नहीं, चॉक एंड डस्टर नहीं, वो तो आज बताया था। पहले मैंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैसे, एम्बिग्विटी करके वर्ड बताया था मैंने, एम्बिग्विटी। बोलायचं काहीतरी असतं, बोलतात काहीतरी वेगळे, शब्द प्रॉपर यूज करते हैं। महाभारत, मैं एग्जाम्पल याद दिलाता हूं, महाभारत, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर। क्या किसी को कुछ याद आता है क्या? क्या था? व्हाट वाज दैट एग्जाम्पल? क्या था, क्या था? इसीलिए एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेम्बर। यस, अश्वत्थामा मारा गया। सो मारा था हाथी को, लेकिन द्रोणाचार्य को ऐसा प्रेजेंट किया कि जैसे कि उसका बेटा मर गया। रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और क्या? बैरियर है ना, एम्बिग्विटी। बहुत सारी चीजें इसके बारे में तो मैं इतना सारा एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ आप लोगों को, लाइफ में मैंने देखा है। अभी ना अपने बम्बई वाले लोगों का मैं बताता हूँ, यानी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट प्रॉब्लम है बात करते होते ना अपन बहुत सारा चीज है ना, कैसे बात करते हैं। जिसे कोई पूछता है इधर से, मेरे को ना, मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे को ना कई साल पहले गांव से मेरा एक भाई आया था, वो बोला मेरे को इधर से ना सिद्धि विनायक मंदिर जाने का है। कितना दूर है? आपको पूछा, समझो, चलो बताया, इधर से सिद्धि विनायक जाने का कितना दूर है? तो टिपिकल बम्बई वाला आदमी बोलता है 1.5 घंटा लगेगा। वो मेरे को पूछा वापिस, कितना दूर है? मैं बोला 1.5 घंटा, 2 घंटा लग सकता है। उसको समझ में ही नहीं आया। आज मेरे को जब मैं सोचता हूँ ना, मेरे को ध्यान में आता है कि मेरा कम्युनिकेशन पुअर था तभी। हावर्स में बताते हैं करे, डिस्टेंस हावर्स में बताते हैं क्या? सिर्फ बम्बई एक ऐसा जगह है जहां पर आप लोग हावर्स में डिस्टेंस बताते हैं। डिस्टेंस किस में बताना चाहिए? किलोमीटर्स में। लेकिन तुम भी याद करो, तुमको भी कोई पूछा यहाँ से कल्याण स्टेशन जाने का है, कितना दूर है? तुम्हारा जनरल जवाब है 15 मिनट लगेगा। हाँ हाँ, जोएल और मैं मिले नहीं, लेकिन उसने जवाब वही बोला जो मैंने बोला, 15 मिनट लगेगा। ये कोई डिस्टेंस बोलने का तरीका है? अपने को समझता है, कल्याण कल्याण वाला, बम्बई बम्बई वाला बोलेगा अच्छा ठीक है समझ गया। मतलब चल के जाओ तो भी 15 मिनट, रिक्शा में बैठ के जाओ तो भी 15 मिनट, भाग के जाओ तो भी 15 मिनट, गर्दी रहता है उधर, चल के जल्दी पहुंचता है आदमी। लेकिन बाहर स्टेट से आया हुआ आदमी सर पकड़ते, 15 मिनट है क्या टाइमिंग है डिस्टेंस? फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? हर एक के दिमाग में सोच, मतलब बैरियर्स को ना अपन अलग अलग चीज में बोलेंगे ना। एक होता है फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैं आपको देख भी नहीं रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप इस वक्त क्या कर रहे हो मुझे क्या पता? मैंने लैपटॉप और मोबाइल दोनों साथ में चालू किया है। लैपटॉप में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मोबाइल में मैं आपका मैसेजेस देख रहा हूं। आपके पास भी एक लैपटॉप और एक मोबाइल है।
आपका लैपटॉप मेरा लेक्चर चालू है और मोबाइल में व्हाट्सएप चालू है। लैपटॉप में मेरा लेक्चर सुन रहे हो, व्हाट्सएप में आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। मेरे को बताओ, मेरा बात आपको समझेगा क्या? ये तुम्हारे साथ बहुत, मतलब ऑनलाइन लेक्चर में तो मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टीचर मेरे को ना, वो एक, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहिए बट वो व्हाट्सएप में एक जोक आया था, एक जीआईएफ आया था, तुम्हारे पास भी आया होगा डेफिनेटली। दो कुत्ते लोग रहते, एक काला और एक सफेद। एक काला वाला कुत्ता दोनों को बांध के रखा है, ऐसा इतना ही डिस्टेंस पे है, और काला वाला कुत्ता ना भौंक रहा है, भौंक रहा है, भौंक रहा है, और है ना व्हाइट वाला कुत्ता ऐसा आराम से खड़ा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और वो जीआईएफ में लिखा है काले वाले कुत्ते के उधर टीचिंग स्टाफ और व्हाइट वाले कुत्ते के उधर स्टूडेंट। तू कितना भी भोग, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैरियर टू कम्युनिकेशन। देखा है क्या आपने वो जीआईएफ, वो वीडियो देखा है क्या? मैं आपको भेजता हूँ। हैव यू सीन दैट? नहीं, मैं भेजता हूँ, भेजता हूँ। हमारा ही बदनामी है बट फैक्ट है। तो अगर अगर ध्यान ही नहीं दे रहा है तो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझ में आने वाला है, माइंड ब्लॉक है, सुन ही नहीं रहा है। बहुत बार अपने को आदत बताया है, कोई चिल्लाता रहेगा तो एक कान से सुनने का, दूसरे कान से छोड़ देने का, बचपन का गुरु मंत्र देके रखते। तो फिर वो टाइम पे कितना बात होने दो, कितना भी बॉस चिल्लाने दो, माँ बाप चिल्लाने दो, कोई भी टीचर चिल्लाने दो, हम लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ देते। तो क्या उसमें कभी कभी इंपॉर्टेंट बात भी रहता है, वो भी चला जाता है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। डिस्टेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूं और अचानक सोचो इंटरनेट मेरा इधर उड़ गया, मैं बहुत जोश में, बहुत ऐसा हाथ पैर यहाँ हूं करके सिखा रहा हूं, तुम्हारे पास पहुंचेगा ही नहीं। फिजिकल बैरियर। कारण माझं इंटरनेट ब्रेक झालं। समझ में आ रहा है क्या? एक होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड प्रॉब्लम। मी काय कैसे, आई एम द टीचर, आई एम द बॉस, व्हाई शुड आई लिसन टू माय स्टाफ? एटीट्यूड प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम कई सारा बार हो सकता है, कई तरीके के हो सकते हैं। मैंने और एक बहुत बहुत पावरफुल स्टोरी पढ़ा था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में, एंड दैट इज टू एज्यूम। यू अंडरस्टैंड द वर्ड एज्यूम? Can anyone tell me the meaning of the word assume? मैंने ऐसा सोचा था। करेक्ट। मैंने ना इंग्लिश में इसके बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल कहावत भी सुना है। एज्यूम को अगर आप ब्रेक करोगे ना, तो एज्यूम मेक्स एन एस ऑफ यू एंड मी। एस यानी गधा। एज्यूम मेक्स एन एस ऑफ यू एंड मी। मैं, तू ऐसा रहेगा ऐसा सोच रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अपन दूसरे के बारे में सोचते और दूसरा अपने बारे में सोचता है, एज्यूम करता है कभी कभी। और ये एजम्पशन है ना, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बार मेरा और अक्षय कावड़े का इस बारे में चर्चा होते रहता है। मैं अक्षय को पूछता, अक्षय असं का केलं रे तू? उसका पहिला जवाब, सर मला वाटलं की असं होणार। बोललो अरे वाटलं नाही, एकदा बोलून घ्या, क्लॅरिटी ठेवा। वो मान के चलता है कि पायल ने उसको फोन कर दिया रहेगा, इसीलिए वो आगे का स्टेप कर देता है। अब आगे का स्टेप अगर उसने स्टेप कर लिया, समझो एक स्टूडेंट ने फीस नहीं भरा, तो 2 दिन तक वो देखता और फिर स्टूडेंट को रिमूव कर दिया ग्रुप से। मेरे को बोलो सही किया गलत किया? गलत किया। उसके हिसाब से सही है कि फीस नहीं भरा तो निकाल दिया, मैं नहीं बोला रहेगा शायद। होना क्या चाहिए था, उसने पायल को बोलना चाहिए था, वो स्टूडेंट को फोन करके बोल कि अगर 2 दिन में फीस नहीं आया तो मैं निकाल देगा।
अब वो बोलता है कि मैंने जब ग्रुप में डाल दिया मेरे को लगा सबने पढ़ लिया। सामने वाला बोलता है मैंने पढ़ा ही नहीं, उस वक्त मेरा इंटरनेट नहीं था, मेरा मोबाइल का डिस्प्ले उड़ गया, वो मैसेज पहुंचा ही नहीं, एक्स वाई जेड रीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एज्यूमिंग कैन बी डेंजरस। इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लैरिफाई। फ्रेंड्स, आर यू ऑल विथ मी? बहुत ज्यादा पक गया तो बोल देना, मैं स्टॉप कर दूंगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ऐसा बहुत बार होता है कि अपन लाइफ में ना, गड़बड़ उधर ही होता है जब अपन दूसरे के बारे में सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही करेगा, या ये हो गया होगा, इसने वैसा किया रहेगा, और जब जाके देखते तो कुछ हुआ ही नहीं रहता। मिसअंडरस्टैंड, करेक्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा भी लड़की लोग मेरे को मारने को आएंगे। हम लोग नॉर्मली मैं सिखाते हुए बोलता हूँ, एनीथिंग दैट इज अंडरस्टूड बाय मिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। सो आज की तारीख में लड़की लोग होशियार है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं जोक के तौर पे बोलता हूँ। लड़की लोग का किसी का कुछ कमेंट ही नहीं आया, ऐसा हम लोगों का वो मुक्का बिक्का वाला आएगा मेरे को मारने वाला, नहीं तो गुस्से वाला आ सकता है इमोजी। सो मैंने पूछा बहुत ज्यादा पक गए हो तो शुड आई स्टॉप और शुड आई कंटिन्यू? सब लोग हो ना साथ में? परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है, मैंने पॉइंट सब तुम्हारे मॉड्यूल से उठाया, भले ही मैंने अभी जो सीखा है सब प्रैक्टिकल था, लेकिन अभी पॉइंट्स। लैक ऑफ प्लानिंग, अभी मेरे को बोलने का जरूरत नहीं। लैक ऑफ प्लानिंग क्या होता है? मेरे को आपके साथ क्या लेक्चर लेना है, अगर मैंने पहले भी कभी तो भी शायद आपके साथ ये शेयर किया है, अगर मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ मेरे को क्या सिखाने का है, और मैं कुछ तो भी बोलता है कम्युनिकेशन असं असतं, कम्युनिकेशन तसं असतं, हे असतं ते असतं, तुम आधे घंटे के बाद बोलोगे यार जाम पकवलं, काहीच समजलं नाही। सो व्हाट हैज टू बी डिलीवर्ड? अगर मैं किसी वेंडर को मीटिंग के लिए बुला रहा हूं तो वो वेंडर से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या रेट्स नेगोशिएट करना है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्लानिंग क्लियर होना चाहिए कि मैं ये भाव में मिला तो लेगा, नहीं मिला तो नहीं लेगा, मैं उठ के निकल जाएगा, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो इट विल बी अ बैरियर। म्हणजे फिरून 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 तेच बोलायचं। लैक ऑफ प्लानिंग। काकू का भी आप लोगों ने नया वाला वीडियो देखा क्या? 1800 वाला वीडियो देखा क्या रे? यस, नो, डोंट नो, नो रिस्पॉन्स। अरे यार तुम लोग बहुत पीछे हो है, मैं तुमसे फास्ट है। अक्खा सोशल मीडिया उसके ऊपर घूम रहा है आज की तारीख में। एक खुशी की बात है मेरे को कि तुम लोग सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। वाह वाह मेरे बच्चे। श्रेयस ने देखा है, श्रेयस शेयर कर सबको। दूसरा, फॉल्स एजम्पशन्स। अभी कुछ बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तेच एज्यूम, दुसऱ्यांबद्दल विचार करणं, दैट इज एन एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी बोला तो क्या याद आने का झट से? जल्दी टाइप करो रे, बहुत टाइम ले रहे हो। बैरियर टू कम्युनिकेशन, इंटरनेट, स्लो कनेक्टिविटी। हाँ बोला बैरियर। अच्छा, एम्बिग्विटी क्या याद आना चाहिए? एम्बिग्विटी बोला तो महाभारत, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। यस, पॉइंट क्लिक नहीं होता है। एजम्पशन बोला तो क्या याद आना चाहिए तुमको? एस ऑफ यू एंड मी, दोनों को गधा बना देता है। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मतलब तोड़ मरोड़ के। सुपरवाइजर, स्कूल का मैंने जो बताया था, ओरिजिनल चीज को अलग तरीके से पेश करना, दैट इज डिस्टॉर्शन। पासिंग जजमेंट्स, पासिंग जजमेंट इज नथिंग बट assumption से रिलेटेड।
कि मैं जो बोल रहा हूं मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को आके सिखा मत। ऐसा डायलॉग सुना है कि कभी आपने? ये आदमी गधा है, ये कभी भी ऐसा ही रहेगा, ये कुछ काम का नहीं है। ऐसे तुमको घर पे भी बहुत बार मिलता रहेगा। तुम कितना भी काम करो, दैट इज ए पासिंग जजमेंट, कि तुम्हारे बारे में एक अभिप्राय बन चुका है। तो ऐसे मेड इज ए बैरियर। तो ऐसे आदमी को मैं कभी काम बोलेगा ही नहीं, ऐसे आदमी से मैं काम करवाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको बोल के भी फायदा नहीं है, ये गड़बड़ ही करने वाला है, गलत ही करने वाला है। तो जजमेंट रहेगा तो इट्स अ बिग बैरियर. इम्प्लाइड मीनिंग्स, एका शब्दात दुसरा अर्थ, परत अँबिग्विटीचे रिलेटेड. बोलायचं काहीतरी असतं, माणूस बोलतो तरी काय, आणि तिसरा समजतो काहीतरी भलताच. शब्द सेम रहेगा लेकिन सामने वाला बोलने का उसमें टोन, उसके, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन में सब तो नहीं है ना. रिटर्न कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डज नॉट हैव ए टोन. ओरल का सबसे बड़ा एडवांटेज है इट हैज ए टोन. कळतंय का टोन काय? अच्छा, अच्छा, अच्छा बोला तो अपन सोच रहे हैं, अच्छा बोला तो अपन रिएक्ट कर रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, इम्प्लाइड मीनिंग्स. सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, लैक ऑफ ट्रस्ट. सामने वाले के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो अपने को मालूम है वो जो बोलेगा वो गलत ही बोलेगा. अगर ये दिमाग के अंदर है, या किसी के बारे में अपन ने सोच लिया कि ये झूठ ही बोलता है, मुंह खोला तो झूठ बोलता है, तो फिर वो कितना भी सच बोलने दो, अपने को वो पहुंचेगा ही नहीं दिल तक. बैरियर टू कम्युनिकेशन. So these are some of the most common problems which have been observed in proper communication. ये सब रहेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होएगा. तो इसको हटाने के लिए क्या करें? ओके, प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन. सिमेंटिक डिस्टॉर्शन इज वही चीज, मेरे को क्या बोलने का है, मेरे को बोलने का एक्स है, मैं बोलता हूं वाई, तुम समझते हो जेड. सिमेंटिक यानी जानबूझकर गलती करना. ठीक है, मैंने वो जो एग्जांपल दिया था डिस्टेंस वाला, दैट इज अ सिमेंटिक डिस्टॉर्शन. उसने पूछा डिस्टेंस क्या है, मैं बोलता हूँ 1.5 घंटा. मैं, मेरे हिसाब से सही है, लेकिन वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा. डिस्टॉर्शन है, सिमेंटिक है, जानबूझकर है. तो ये सब रहेगा तो कम्युनिकेशन बरोबर नहीं होगा. तो इसको अपन ओवरकम कैसे कर सकते? कैसे ओवरकम? अभी आपको तकलीफ मालूम है, मैं बताता हूँ. जिंदगी में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तकलीफ मालूम होना. वो आदमी हमेशा तरक्की ज्यादा करेगा जिसको मालूम है उसका प्रॉब्लम क्या है. जैसे अगर तुमको मालूम है तुम्हारा इंग्लिश खराब है, तो तुम उसमें काम करना चालू करोगे. तुमको मालूम है कि तुमको अगर फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट तुम्हारा मैथ्स खराब है, मैथ्स पुअर है, तो तुम मैथ्स ज्यादा प्रैक्टिस करोगे. आज की तारीख में बच्चे लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? उनको यही नहीं मालूम कि उनको क्या नहीं आता है. मला माहितीच नाही की मला काय नाही माहिती. सो ओवरकम करना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है. लेकिन अगर अपन ने बैरियर्स लिस्ट किया इसके पहले, अब मेरे को बताओ, मेरे को अगर उसको ओवरकम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लैक ऑफ प्लानिंग उधर था, तो इधर क्या आना चाहिए? क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. काय बोलायचंय, व्हाट आई वांट टू टॉक, व्हाट आई वांट टू शेअर, व्हाट आई वांट टू टेल. प्लीज बी क्लिअर. स्वतः क्लॅरिटी असेल तर समोरचा माणूस जास्त क्लॅरिटी असणार. परफेक्ट प्रीति, वेरी गुड. मेरे को क्या बोलना है, अगर मेरे को उसमें क्लैरिटी है तो डेफिनेटली सामने वाले को समझेगा. और अगर सामने वाले को नहीं समझा तो एटलीस्ट मैं पूछ तो सकता हूं कि नहीं समझा तो बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है. एग्रीड? सेकेंड वाला आपके आंसर के ऊपर ही डिपेंड करेगा मेरे को. कम्युनिकेटिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. कभी कभी ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाले को पहचानो और उसके हिसाब से सिखाओ या बताओ, कम्युनिकेट करो. मैं आज एक कन्फेशन करता हूं तुम्हारे सामने.
कन्फेशन क्या मालूम है क्या, कि 12वीं में मैंने वेकेशन बैच और ए बैच में जितना सिखाया, वेकेशन बैच और ए बैच में, उसका 80% ही मैंने सी और डी और ई बैच में सिखाया। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में जानबूझ के सी डी ई में सिखाता ही नहीं, वहां पर सामने वाले लोगों का ऑलरेडी उनको सिंपल क्वेश्चन ही डिफिकल्ट जा रहा है, उनको ऑलरेडी बीके का बर्डन है, तो उनको अगर मैं और टफ मैं कितना ग्रेट है ये दिखाने को जाऊं, बोलो क्या वो मेरा बीके से प्यार करेंगे क्या? They are happy 50 60 70%, they are happy, they are not fighting for 100 out of 100 like the some of the students of vacation or A batch. Are you understanding? So सामने वाले को क्या चाहिए? आज मैं तुमसे जब मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बीसी के सिलेबस के बारे में जो टॉपिक दिया है वही बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इकोनॉमिक्स, या कल अपने को मालूम पड़ा एक बहुत दुख का खबर आया, प्रणब जी का डेथ हो गया, कोरोना का इम्पैक्ट हो गया, हमारा ओवरऑल जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा असर हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स, आई कैन, बट मेरे को जो आपने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दिया है, आई एम हियर टू टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, आई हैव मेड दिस प्रेजेंटेशन, सो आई हैव टू टॉक ओनली अबाउट दिस। इफ नीडेड, consult others before communication. You know now different ways of communication. मेरे को अगर एक बैनर रिलीज करने का रहता है ना, मैं बहुत सारा डिजाइन बनाता हूँ, तो सबसे पहला ना मैं 3 ग्रुप में भेजता हूँ, एक मेरे दोस्त लोग के ग्रुप में, एक मेरा ऑफिस स्टाफ के ग्रुप में, और एक मेरा टीचर्स के ग्रुप में, और मैं बोलता हूँ इसमें कुछ करेक्शन रहेगा तो बताओ। आई टेल यू, आई गेट सम ब्यूटीफुल सजेशंस, आई एम ओपन टू लिसन। कभी कभी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं यार ये सब तो क्या बकवास लिखता है, बच्चे लोग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आई एक्सेप्ट इट, ओके, हो सकता है कि तेरा व्यू पॉइंट अलग है क्योंकि वो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है, मेरे दोस्त लोग हैं। मेरा ऑफिस का स्टाफ वही क्या बोलता है, बैनर देख के बोलता है सर बेस्ट बना है, एकदम बहुत बढ़िया। मेरे टीचर्स में कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, कुछ लोग बोलते नहीं है। मतलब बिफोर आई शूट आउट टू स्टूडेंट्स, आई कंसल्ट। डू यू कंसल्ट? क्या आप में से कोई कंसल्टिंग करता है क्या? डू यू कंसल्ट समवन बिफोर कम्युनिकेशन? Joel says yes. Who else? Mahima says sometimes. अच्छा, ये फॉर्मल में ही ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, इनफॉर्मल में भी होता है। तुमको अगर कोई पसंद है, सोचो, जस्ट एज्यूम करो, तुमको उसको जाके कुछ बात करना है। अब क्या बात करना है, ये तुम डायरेक्ट जाके बात करते हो या पहले दोस्त से बात करते हो? डायरेक्ट की फ्रेंड? जल्दी, दोस्त से बात करते हैं। आदित्य बोलती है फ्रेंड, जोएल बोलता है डिपेंड्स, शोभित बोलता है फ्रेंड, बाकी लोग किधर है? प्रीति बोलती है फ्रेंड, सिद्धि तिवारी फ्रेंड फ्रेंड। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू टॉक टू योर फ्रेंड्स। तुमको किसी को आई लव यू बोलने का रहेगा वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके पहले आप कितना तैयारी करते हो, देखो सब करते हो। क्लैरिफाई, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेशन, करते हो कि नहीं? बैरियर्स ओवरकम करते हो आप। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ अ मैसेज, कि आप क्या मैसेज देने वाले हो, उसका भाषा सामने वाले को समझ में आना चाहिए। आई लव यू तुम सामने वाले को बोल रहे हो जिसको इंग्लिश ही नहीं आता है, उसके लिए क्या फर्क पड़ेगा? टोन, प्यार होना चाहिए उसके अंदर, नहीं रहेगा तो सामने वाले तक पहुंचेगा ही नहीं। तुम लोगों ने अगर हिंदी का एक फेमस मूवी था कमला हसन, सत्यम शिवम, नहीं क्या रे पिक्चर का नाम भूल गया मैं, कमला हसन मद्रासी रहता है, उसके बाजू में रति अग्निहोत्री, जुना पिक्चर है, किसने देखा है क्या वो पिक्चर? वेरी फेमस मूवी, आई फॉरगॉट द नेम।
ये वो यूपी की रहती है, दोनों को एक दूसरे का भाषा ही नहीं आता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तमिल में बोलता है, वो हिंदी में बोलती है, दोनों क्या बोलते हैं एक दूसरे को समझ में नहीं आता है। आई एंजॉयड द मूवी क्योंकि मेरे को दोनों लैंग्वेज आता है। ऐसे मलयालम का एक बहुत अच्छा मूवी है मणिचित्र तालम, अभी जोएल को मालूम हो सकता है, अनघा को मालूम रहेगा। वो हिंदी में भी बाद में अक्षय कुमार के ऊपर, अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार के ऊपर बनाया हुआ मूवी था। देखा है क्या वो पिक्चर? क्या नाम है रे उसका? मणिचित्र तालम मेरे को मलयालम याद है। क्या है वो हिंदी में, कौन सा मूवी है वो? अक्षय कुमार बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट रहता है, उधर रजनीकांत और ये मोहनलाल। हाँ भूल भुलैया, भूल भुलैया, करेक्ट करेक्ट। तो उधर वो बंगाली दिखाया है, लैंग्वेज, मेरे को आपको लैंग्वेज का महत्व सिखाने के। तो ना उसमें कुछ डायलॉग्स अगर बंगाली के रहेंगे ना, तो अपन हिंदी वाले लोग को समझता नहीं कि क्या बोल रहा है। अब जब मैं मणिचित्र तारम देख रहा था तो उसमें था मलयालम मूवी, बट वो हीरोइन तमिल में बात करती थी, तो बहुत सारे डायलॉग तमिल में थे। अब कैसा है, मलयालम और चेन्नई दोनों आजू बाजू में है, तो बहुत सारे लोगों को दोनों समझता है। और हम लोग तो है ना क्या बोलते हैं, बॉर्डर वाले स्टेट के हैं, या बॉर्डर वाले विलेज की इसमें आते हैं, स्टेट नहीं बोलना चाहिए। तो वी कम फ्रॉम पालकाड, जहां पर इट्स अ बॉर्डर ऑफ बोथ साइड्स, तो हमको तमिल भी आता है, मलयालम भी आता है। ऑफ कोर्स बात करना ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द लैंग्वेज या टोन ऑफ द मैसेज, क्या बोलना है। आई लव यू ऐसा बोलेगा तो सामने वाला बोलेगा हट तेरी, तो उसमें प्यार होना चाहिए। कंटेंट थोड़ा और सजा के बोलना चाहिए। तो अगर ये सब करोगे, श्यामल हंसो नको, मतलब ये मैं तुम्हारे लिए सीखा है ये सब चीज बात करने को, नहीं तो मैं आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स, बट आई हैव आल्सो ओवरकम द बैरियर्स, है कि नहीं? सीखते वक्त सिखाते वक्त, दिस इज ए न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। तो तुमको जितना ये सब मजा आता रहेगा ना, मेरे को भी बहुत मजा आता है ये सब सिखाने को। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। हाँ जोएल तो ऐसा मेरे को बोल रहा है, हाँ हो दिया अजून एक। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए मैं लेक्चर बैठा यार, बहुत मजा आया, मैं सीखा भी, और सिखाने का तरीका भी मेरा बहुत भारी था। इफ दैट इज देयर, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी एंजॉयिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये सब चीजें ना तुम खुद से लिख सकते हो मेरे दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने देखा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ, यस नो डोंट नो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कंटाला मत करो, क्योंकि फीडबैक ही तो एक चीज है जिससे पता चलेगा कि सामने वाला तुम्हारे साथ कितना इन्वॉल्व है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ फिजिकल बैरियर। जब तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा देख के समझ जाएगा। बहुत बार इधर ध्यान दे, क्लासरूम में बोलते हैं हम लोग, क्यों? हमको मालूम है बच्चे लोगों में एक बहुत भारी गुण है, आंखें खोल के सो सकते हैं। लोग तो क्या आंख बंद करके सोते हैं ना, बच्चे लोगों में खूबी है, कोई और दुनिया में चला गया है ना। बाजू वाले को भी मालूम रहता है कि वो सो गया है, आंखें खुला रहता है उसका, तो उसका ध्यान देने के लिए कैसा फीडबैक, कि वो बाबा चल जवाब दे, बोल क्या बोल रहा हूँ बोल, अब ऑनलाइन चालू है, बोलो रिप्लाई करो रिप्लाई करो रिप्लाई करो, बार बार पीछे पड़ा रहता हूँ, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं आएगा, एक बात समझ लो, सामने वाले को समझा ही नहीं। So ensure proper feedback. Message should be sent very consistently. अगर आपको एक प्रॉपर लेक्चर्स, अगर मेरे को रेगुलर लेना है, अगर मैं आपसे रेगुलर हफ्ते में एक बार दो बार लेक्चर ले रहा हूं, तो ही आपको याद आएगा सब्जेक्ट बीसी है, नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, तो भूल जाने का चांसेस ज्यादा है। फॉलो अप इज नथिंग बट फीडबैक। एक चीज हो गया, एक को समझो हम लोगों ने फोन किया, उन्होंने बोला अभी बिजी, आधे घंटे के बाद फोन करो, तो आधे घंटे के बाद वापस फोन करना, फॉलो अप करना जरूरी है, देन ओनली द कम्युनिकेशन विल बी प्रॉपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा अगला लेक्चर या हमारा पूरा अगला मॉड्यूल लिसनिंग के बारे में है। अगर आपको अच्छा बात करना है तो
प्रॉपर सुनने का आदत डालो। बी ए गुड लिसनर ऑलवेज, क्योंकि मैं लेक्चर भी लेता हूँ तो सामने वाला क्या बोलता है मुझे सुनना जरूरी है और मेरे को उसको रिप्लाई करना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आइंदा वो मेरा लेक्चर सुनेगा ही नहीं। I hope that I have been able to give you an entire idea about what is communication through this first module. And as we always say, your feedbacks are always appreciated. And if there are any points that you would like to share with me as regards improving the content or improving the way of presentation, I would welcome that.